अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं हॉरर इंसिडेंट। दोस्तों, पानी और जगह ज़मीन के दो ऐसे हिस्से हैं जिन पर ज़मीन पर रहने वाली सभी मखलूक़ात की ज़िंदगी इन्हिसार है। जहां जानवर, परिंदे और इंसान ज़मीन पर रहते हैं, वहीं तैरने वाले करोड़ों जानवर समंदर की गहराइयों में रहते हैं। ज़मीन को अच्छी तरह से समझने वाले लोग ये मानते हैं कि इसकी कुल जिंदगी की तकरीबन 80% समंदर की गहराइयों में मौजूद है, जिसे हम सदियों की खोज के बाद भी सिर्फ 10% ही समझ पाए हैं। दुनिया भर में मौजूद सैकड़ों गोताखोर हर दिन समंदर की गहराई में उतरकर बहुत से प्रजातियों में से डूबी हुई कश्तियों और सबमरीन्स की खोज करते हैं। फिर भी समंदर कितना कुछ अपने अंदर छुपाए बैठा है जिसे जानना अभी बाकी है। आज का ये एपिसोड भी समंदर के ऐसे ही पुरस्कार शक्ल पर मुश्तमिल है, जो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि इसकी गहराई में मौजूद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मिलने पर इंसान हैरान तो होगा ही, लेकिन ये चीज़ें हमें किस तरफ मोड़ दें हम खुद भी नहीं जानते। ऐसी ही एक मिसाल है बाल्टिक समंदर और इसी की गहराई में दरियाफ्त की गई एक बड़ी खौफनाक और आम सी चीज़ जिसके पास हम जा नहीं सकते, और ये अनोखी चीज़ हमें अपने पास आने नहीं देती। कहा जाता है कि ये ऐसी धातु की तैयार करदा है जिसे ज़मीन पर बनाना नामुमकिन है, और इसके पास जाते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। यूएफ की तरह दिखने वाली ये अजीब सी चीज़ आज सभी के लिए हैरानी का मौजू है। कहानी की शुरुआत सन 2011 में हुई, जब ओशियन एक्स नामी गोताखोरों की एक टीम बाल्टिक समंदर में किसी खोज में घूम रही थी। उनकी इस खोज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कश्ती में मौजूद पूरी की पूरी टीम हैरान रह गई। जब इनकी कश्ती में लगे सोने के सामान में एक ऐसी खौफनाक चीज़ देखी गई जो अपनी बनावट और शक्ल की बुनियाद पर आम थी, जिसका कतर यानी डायामीटर तकरीबन 7 मीटर और शक्ल अंडे जैसी थी, और इसकी लंबाई तकरीबन 8 मीटर के पैमाने पर पाई गई। तकरीबन 90 मीटर समंदर की गहराई में मौजूद ये अजीब सी चीज़ पहली नज़र में हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली किसी यूएफओ जैसी लगी। खैर, ओशियन एक्स की टीम को हैरानी तब हुई जब सोनार में इसकी पहली झलक आते ही जहाज़ पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गईं, और इसके चलते इस टीम को समंदर में उतरकर इसे करीब से जांचने के फैसले को भी मनसूख करना पड़ा। हर नई खबर की तरह इस बात की भी काफ़ी तनकीदें हुई कि ओशियन एक्स की टीम इन मानात में बने रहने के लिए ऐसी अफवाहों का सहारा ले रही है। खैर, सच की तहकीकात करने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना भी ठीक नहीं था, इसीलिए इस अजीब सी चीज़ का एक नमूना जैसे तैसे समंदर से लाया गया और इस ढांचे की तस्वीरें भी ली गईं। आगे तहकीक हुई तो पाया गया कि इस टुकड़े में मौजूद लाइमोनाइट और गोल्थाइट जैसे धात ना तो हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं और ना ही इन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन इस तहकीक में भी कई इख्लाफात हैं, क्योंकि कुछ माहिरीन का मानना है कि हमारी ज़मीन ये दोनों धातें पैदा कर सकती हैं। इसी तरह इस ढांचे के बारे में कई और अलग अलग राय बनती चली गईं। जहां कुछ का मानना था कि ये कोई यूएफओ नहीं है जो किसी खराबी की वजह से पानी में डूब गया होगा, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी सबमरीन्स की खासियत है जो दूसरी आलमी जंग के वक्त जर्मनी और यूके ने बनाया होगा। लेकिन ओशियन एक्स के दो अहम गोताखोर अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि अगर ये मामूली सी चीज़ है तो इसके घेरे में आते ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें काम करना क्यों बंद कर देती हैं। वही इस ढांचे पर बने बहुत से निशान और इसकी इजाफी साख जो दुनिया की किसी भी चीज़ से मिलती जुलती नहीं है, और क्यों अब तक कोई भी मुहक्किक इसको सुलझाने में कामयाब नहीं हुए। खैर, इन जैसे बहुत से दलीलों के साथ कई साल गुजर गए, लेकिन इस पुरस्कार चीज़ के राज से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। लेकिन इस तहकीक से जुड़े कई लोगों का मानना है कि इसका नतीजा जल्द ही निकलेगा, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि ये तहकीक हमारे कई सवालों के जवाब देगी। बाल्टिक समंदर की गहराई में मौजूद ये अनोखी चीज़ अपने साथ कई सवालों को छुपाई हुई है। इसके पास जाते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का बंद हो जाना और इसकी अनोखी बनावट हमें हैरान करती आई है, जिसका जवाब हमें शायद ही आने वाले वक्त में मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।